स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ग्रीस एंड सतीश आर पार्टनर्स इन ए फर्म, यानी ग्रीस और सतीश एक पार्टनर है अपने फर्म में, एक बिजनेस में दोनों पार्टनर है। देयर कैपिटल ऑन अप्रैल 1, 2023, दोनों का कैपिटल 1 अप्रैल 2023 में कितना दिया हुआ है? 5,60,000 ग्रीस का और सतीश का 4,75,000। ठीक है। क्वेश्चन आगे बोलता है अगस्त 1, 2023 they decided that their capital should be 5 लाख each, यानी कि 1 अगस्त से 2023 से उन लोगों ने अपना कैपिटल में चेंजिंग लाया और दोनों का कैपिटल कितना हो जा रहा है? 5 लाख each। ठीक है। द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द कैपिटल आर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। अब दोनों का कैपिटल में चेंजेस कुछ ऐसा है कि जिसका कैपिटल ज्यादा है वो अपने कैपिटल को ड्रॉ करेगा और जिसका कैपिटल कम है वो एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस करेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना अलाउ करना है? 6% पर एनम के रेट से। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2024। तो हम लोगों को निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ग्रीस और सतीश का। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की ओर। चलिए क्लास, अब हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने सॉल्यूशन देखना है। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या होगा। तो एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें फाइनेंशियल ईयर का जो कैलेंडर है इसको बना लेते हैं हम लोग हल्का सा, ताकि क्वेश्चन को समझने में हमें थोड़ी आसानी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये पूरा जनवरी अप्रैल से लेके हमने मार्च तक का एक स्ट्रेट लाइन में बना के रखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर का। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 अप्रैल को ग्रीस और सतीश अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है 5,60,000 और 4,75,000। ठीक है। यानी कि ग्रीस कैपिटल कितना ला रहा है? 5,60,000 और सतीश अपना कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस कर रहा है सेम डेट में? 4,75,000। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 1 अगस्त, ठीक है ना, दोनों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 5 लाख ईच। ग्रीस का भी 5 लाख हो जाएगा और सतीश का भी 5 लाख हो जाएगा। इसका मतलब है अप्रैल से लेके जुलाई तक ग्रीस का जो कैपिटल है वो 5,60,000 था। उसके बाद 1 अगस्त से ग्रीस का कैपिटल 5 लाख है। इसका मतलब है कि ग्रीस का जो कैपिटल है एक्स्ट्रा 60,000 उसे विड्रॉ करना होगा। और सतीश का कैपिटल था अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक 4,75,000 और 1 अगस्त से उसका कैपिटल है 5 लाख। इसका मतलब है एडिशनल कैपिटल वो 25,000 इंट्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 6% पर एनम। तो अब दोनों का हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो कैलकुलेट करते हैं दोनों का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक एक करके दोनों पार्टनर का कैपिटल देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट कितना आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रीस का कि ग्रीस का कितना है। तो ग्रीस का कैपिटल दिया हुआ था 5,60,000 पे। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% पर एनम है। और ये जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है ये 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक है, यानी कि 1, 2, 3, 4 टोटल 4 मंथ्स के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे? 4/12 लिख देंगे। तो अगर इसको कैलकुलेट करके निकाले 5,60,000 इंटू 6/100 इंटू 4/12, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 11,200। ठीक है। इसके बाद 1 अगस्त से ग्रीस का कैपिटल 5 लाख हो जा रहा है, यानी कि जो एक्स्ट्रा 60,000 कैपिटल है वो अपना कैपिटल विड्रॉन करेगा। ठीक है। तो अब जो कैपिटल है वो ग्रीस का कितना बचा? 5 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम रहने वाला है 6% पर एनम और इस बार रिमेनिंग 8 मंथ्स के लिए वो ये कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर हम यहाँ से भी देख सकते हैं 1 अगस्त से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि रिमेनिंग 8 मंथ्स। तो 8/12। अब अगर हम इसको सॉल्व करें 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 8/12, तो हमारा आंसर आएगा 20,000। तो इस दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। ग्रीस का 5,60,000 के बेसिस पे जो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला 11,200 और 5 लाख के बेसिस पे जो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला फॉर 8 मंथ्स। तो टोटल आंसर आता है हमारा 31,200। ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे सतीश का कैपिटल की ओर। सतीश का कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल। तो हम लोग सतीश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने जा रहे हैं। तो सतीश का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 1 अप्रैल को वो कितना दिया होता? 4,75,000। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दोनों केस में सेम रहने वाला है 6/100 और ये भी
31 जुलाई तक ये कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि मंथ होगा हमारा 4/12। तो 4,75,000 इंटू 6/100 इंटू 4/12 कितना आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,500। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो क्या सतीश का जो कैपिटल था 1 अप्रैल में वो था 4,75,000। उसके बाद 1 अगस्त में सतीश का जो कैपिटल था वो 5 लाख हो गया। इसका मतलब है एडिशनल कैपिटल 25,000 वो फर्म में इंट्रोड्यूस करेगा 1 अगस्त से। तो अब हम लोग को उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होगा 1 अप्रैल से टिल 31 मार्च। 4,75,000 पे हम लोगों ने 4 मंथ्स के लिए उसका इंटरेस्ट निकाला था कैलकुलेशन करके। अब इसके बाद इसका भी हमारा जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो जाएगा 5 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% होने वाला है और रिमेनिंग 8 मंथ्स के लिए यानी 8/100 तो कितना वैल्यू आएगा 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 8/12। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 20,000। अब सतीश का दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर ऐड किया जाए फॉर 4 मंथ्स एंड फॉर 8 मंथ्स 9,500 और 20,000 तो आंसर आएगा हमारा 29,500। क्लियर है क्लास? तो ग्रीस का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया टोटल 31,200 और सतीश का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो आया 29,500। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन।